डियर स्टूडेंट, आज के प्रेजेंट वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स आर को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये नाम दिया गया है, या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसको हम बोलते हैं। इसके पहले हम लोग इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड का यूज कर चुके हैं जिसका नाम दिया गया था, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था कि दैट इज नोन एज वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज नोन और वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। तो रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्या होता है, इसको समझा जाए कि कैसे हम इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके इसके हम प्रॉब्लम का सलूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यही आज का हमारा टारगेट। तो मान लिया कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स आर है, जहाँ पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स एलोन है। तो कहा इस प्रॉब्लम का सलूशन मान लेते हैं, कहा लेट y इज इक्वल टू यू वी, सी इट इज इक्वेशन नंबर 2 बी द कंप्लीट सलूशन, बी द कंप्लीट सलूशन ऑफ इक्वेशन 1। मान लेते दिए गए प्रॉब्लम का यही कंप्लीट सलूशन है, वेर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स। तो कहा अगर y इज इक्वल टू यू वी इस दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन है, तो दिए गए प्रॉब्लम में y की जगह यू वी रखने पर इस इक्वेशन को फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यहाँ y की जगह यू वी रखेंगे, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ y की जगह यू वी रखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर y की जगह यू वी रखेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा। तो हम यहीं से पहले निकाल लेते हैं। कहा देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी वी अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी यू अपॉन डी एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। कहा एंड फिर यहीं से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वो हो जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज डी वी अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे, u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ फर्स्ट सेकंड करेंगे, कहा फर्स्ट फंक्शन डी यू अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज डी वी अपॉन डी एक्स, यही चीज़ पुनः आएगी तो यहाँ इसको कर दिया ट्वाइस टाइम प्लस सेकंड फंक्शन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा आपका डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सेकंड फंक्शन डी वी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ फिर फर्स्ट सेकंड मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डी यू अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया डी वी अपॉन डी एक्स, तो यही चीज़ दोबारा आ गई तो ट्वाइस टाइम कर दिया प्लस सेकंड फंक्शन भी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 2, 3, 4 का यूज इक्वेशन नंबर 1 में करें। का यूजिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब 2, 3, 4 का यूज करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा u इंटू डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये तो आपका हो गया किसकी जगह पर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे हो गया, ठीक। प्लस p लिखा हुआ p लिख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी, दिया गया। प्लस क्यू वाई लिखा हुआ है तो प्लस क्यू वाई, वाई इक्वल्स है यू वी इज इक्वल टू हो गया कैपिटल आर। अब इसको एक
फॉर्म में अरेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो d2v/dx² का कोफिशिएंट एक जगह, तो पूरे इक्वेशन में देखेंगे d2v/dx² सिर्फ एक ही जगह पे आया ही है, इसका एडजस्टमेंट किसी के साथ नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं r u इंटू d2v/dx², इतना हो गया। प्लस यहाँ भी dv/dx है, यहाँ भी dv/dx है, इसके कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे तो आ जाएगा 2du/dx और यहाँ हो जाएगा प्लस pu इंटू dv/dx। प्लस अब v के कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे तो यहाँ v का कोफिशिएंट हो गया d2u/dx²। यहाँ देखेंगे v का कोफिशिएंट हो जाएगा प्लस p इंटू dv/dx। यहाँ v का कोफिशिएंट हो गया प्लस q इंटू u इंटू v इज इक्वल टू हो गया कैपिटल R। यह आ गया। स्टैंडर्ड फार्मूला लगाने सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट यूनिटी बनाना होगा, तो d2v/dx² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को u से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा d2v/dx² प्लस 2/u इंटू du/dx प्लस p, इतना हो गया, u से डिवाइड कर रहे हैं आप, इंटू dv/dx प्लस 1/u इंटू d2u/dx² प्लस p, ये आपका हो गया du/dx प्लस qu इंटू v इज इक्वल टू आ गया कैपिटल R/u। ये इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें से फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए तो v हो गया, और ये v का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, v का सेकंड डेरिवेटिव। क्योंकि एक्सरसाइज का नाम दिया, आर्टिकल का नाम आपने दिया है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हमको इसको कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। तो कहा टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव we choose what 2/u इंटू du/dx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये कह दिया, या यहाँ से आप कह सकते हैं कि du/dx इज इक्वल टू हो जाएगा -p/2 इंटू u, इतना आ जाएगा। से इट इज इक्वेशन नंबर 1, दिखा दिया। ठीक है, ये तो हो गया du/dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इट मे बी रिटन एज, देखा जाए u को u के साथ रखें, x को x के साथ रखें, तो इसको लिख सकते हैं du/u इज इक्वल टू -p/2 इंटू dx। देख लीजिए, अगर du/dx इक्वल्स -p/2 इंटू, तो चूंकि p x का फंक्शन है, u को u के साथ कर दो, x को x के साथ कर दो, तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो u की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो कहा व्हिच ऑन इंटीग्रेशन, u पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। व्हिच ऑन इंटीग्रेशन गिव्स, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/u का u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल आ जाएगा log u -1/2 इंटीग्रल ऑफ p dx, यह आ जाएगा। प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यूज इसलिए नहीं करना कि जितना कांस्टेंट आना चाहिए वो ऑलरेडी वो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आप कह सकते हैं log को अगर हम यहाँ से हटाएँ तो u इक्वल्स हो जाएगा e⁻½ इंटीग्रल ऑफ p dx, u इक्वल्स e⁻½ इंटीग्रल ऑफ p dx। ये जो u इक्वल्स मिल रहा है वही जब आपने y इज इक्वल टू यू भी को दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन माना है, तो u फाइंड आउट करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होगा। p ऑलरेडी आपको पता होगा, p को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके इस तरीके से इवेल्युएट कर लेंगे तो u इन टर्म्स ऑफ x हमको मिल जाएगा। बहरहाल अभी थोड़ी चीज़ें और कर लिया जाए। अगर du/dx इक्वल्स -p/2u है तो d2u/dx² क्या होगा, तो कहा फ्रॉम 1 देख लीजिएगा,
एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा d2u अपान डी एक्स स्क्वायर। डी यू अपन डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा d2u अपन डी एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में तो p भी फंक्शन ऑफ एक्स है, यू में भी एक्स है, तो फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू, देखिएगा लिख दे रहे हैं, p इंटू डी यू अपान डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन u डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज डी पी अपान डी एक्स, इतना लिख दिया। अब चूंकि डी यू अपान डी एक्स क्या होगा ये हमारे पास है बाई इक्वेशन माइनस पी बाई टू यू होगा, तो जो डी यू अपान डी एक्स उसकी जगह हम रख देते हैं तो हो जाएगा माइनस हाफ इंटू पी, डी यू अपान डी एक्स की जगह लिख दिया माइनस पी बाई टू इंटू यू, प्लस यू इंटू डी पी अपान डी एक्स हो गया। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान फोर यू, ठीक है, माइनस यू बाई टू इंटू डी पी अपान डी एक्स, ये हो गया आपका डी टू यू अपान डी एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से ये जो रिजल्ट मिला है इसको कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट करेंगे तो कहा नाउ डी टू यू अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी यू अपान डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू क्या होगा ये कैलकुलेट किया जाए। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी टू यू अपान डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ है वन बाई यू भी है, तो इस पूरे को कंप्यूट किया जाए तो वन अपान यू ऐसे लिख दिया, डी टू यू अपान डी एक्स स्क्वायर आपने कहा दैट इज पी स्क्वायर बाई फोर इंटू यू माइनस यू बाई टू इंटू डी पी अपान डी एक्स, ये आपने कह लिया डी टू यू अपान डी एक्स प्लस पी लिख दिया डी यू अपान डी एक्स बाई इक्वेशन 1 डी यू अपान डी एक्स आया माइनस पी बाई टू इंटू यू, तो लिख दिया माइनस पी बाई टू इंटू यू हो गया, ठीक है, प्लस क्यू यू इतना हो गया। और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो उसको भी देखा जाएगा दिस इज इक्वल टू यू से वन अपान यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह यू यह यू यह यू यह यू सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं, यहाँ यू से यू कैंसिल, ये से यू से यह यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्यू, यहाँ भी इस यू से यह यू कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म हो गया, इस टर्म पे आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इंटू डी पी अपान डी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिएगा यह यू कैंसिल हो गया, अब इस पर आ जाते हैं, इस टर्म पे आ जाते हैं, यहाँ जो है कोफिशिएंट होगा पी स्क्वायर अपान फोर प्लस होगा, और यहाँ कोफिशिएंट होगा माइनस पी स्क्वायर अपान टू, तो वन अपान फोर पी स्क्वायर प्लस माइनस वन अपान टू पी स्क्वायर माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है क्यू माइनस हाफ डी पी अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपान फोर, देख लीजिएगा पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन अपान फोर पॉजिटिव, और यहाँ क्या है नेगेटिव, एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा फोर, तो जाएगा वन माइनस टू, तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस वन अपान फोर, तो यह लिख दिया माइनस वन अपान फोर पी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई क्यू माइनस हाफ डी पी अपान डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई फोर, इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब कहा यूजिंग दीज रिजल्ट्स यूजिंग इक्वेशंस, ये कह दिया 1 2 एंड 3, किसमें, इन इक्वेशन 5 वी गेट, देखा जाए इक्वेशन 5 में रखने से क्या मिलेगा, तो हो जाएगा डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर, चूँकि टू अपान यू डी यू अपान डी एक्स प्लस पी इक्वल्स जीरो आपने चूज किया तो यहाँ हो जाएगा जीरो, प्लस जीरो इंटू डी भी अपान डी एक्स, प्लस इस पूरे को कंप्यूट करके आपने जो पाया है वह है क्यू माइनस वन बाई टू इंटू डी पी अपान डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपान फोर इंटू वी इज इक्वल टू हो गया कैपिटल आर अपान यू। थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करते हैं हम लोग, मॉडिफाई क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये लिख दिया डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर, ये टर्म पूरी तरह समाप्त हो गया है, इसको कह दिया आई।
तो किसको कहा आई, क्यू माइनस हाफ डी पी अपान डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपान 4 को आई कह दिया, और आर अपान यू को कह दिया यस। तो हो गया डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस आई भी इज इक्वल टू यस, और यही आपका इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 6। अब इसको फिर से देखा जाए तो आपने कहा कि ये हमको मिला कि डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस आई भी इज इक्वल टू यस मिला हुआ है, इसको हम लोगों ने कहा रखा है इक्वेशन नंबर 6, ये कहा। लेकिन ये जो इक्वेशन नंबर 6 मिला हुआ है, इसमें देखेंगे v है, v का सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन v का फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है। तो जो इक्वेशन 6 मिला हुआ है, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन 6 इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। द सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, ये हो गया वेयर। अब आपको आई बताना होगा कि आई इज इक्वल टू हो गया क्यू माइनस हाफ डी पी अपान डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपान 4, और यस इक्वल्स हो गया आपका आर अपान यू। तो ये तो था कि कैसे हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके इसे नॉर्मल फॉर्म में हम ला सकते हैं। अब रह गया स्टेप बाय स्टेप, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसीजर को समझें तो जो प्रोसीजर हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो प्रोसीजर हो गया वो प्रोसीजर क्या बना। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि दिए गए प्रॉब्लम को, मतलब डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपान डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, मान लीजिए यही आपका दिया गया प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इसके जैसा उस इक्वेशन को बनाइए। बनाने के बाद P क्या है, Q क्या है और R क्या है, इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लीजिए। दूसरा काम यह है कि y इज इक्वल टू यू भी को दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन मान लीजिए, जहां पर आप सबसे पहले u कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो u इक्वल हो जाएगा e टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, ये तीसरा है, आपको u मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। आई भी इसी के साथ कंप्लीट कर लीजिए, आई इक्वल हो जाता है क्यू माइनस हाफ डी पी अपान डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपान 4, आई भी निकाल लीजिए, यस भी निकाल लीजिए, आर अपान यू। इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से कोई मेहनत आपको नहीं करनी है, क्योंकि पी क्यू आर आपको पहले से पता, तो क्यू की जगह क्यू रख दीजिए, पी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो डी पी अपान डी एक्स मिल जाएगा, स्क्वायर करके अपान 4 कर दीजिए, तो कुल मिला के आई कंप्यूट हो जाएगा। और ऐसे ही यस भी कंप्यूट हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखेंगे, जब आई को कंप्यूट करेंगे तो दो ही चीज़ें मिलेंगी, या तो कांस्टेंट मिलेगा या तो कांस्टेंट अपान एक्स स्क्वायर मिलेगा। ओके, अगर इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ मिल रही है तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिएगा कि इस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। बहरहाल कहा देन नॉर्मल फॉर्म, तीसरा स्टेप नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे, वो क्या होता है, डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस आई भी इज इक्वल टू यस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, ये यस है भाई, डी टू भी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस आई भी इज इक्वल टू यस, ये आपको मिल गया। क्लियर। अब जो आई आपको मिला कि अगर आई यहाँ पर कांस्टेंट आया तो यह लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा, और अगर आई कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में गुणा करके इसे हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट में रिड्यूस कर सकते हैं। और होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने का भी प्रोसीजर पता, मतलब ये जो नॉर्मल फॉर्म हमको मिल रहा है उस प्रॉब्लम को हम आसानी से प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम
नहीं आएगी। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोसीजर। तो अब आते हैं प्रॉब्लम को, देखते हैं कि प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले एक इक्वेशन लिया का d2y अपॉन dx² माइनस 2tan x इंटू dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल्स e⁻x sec x। ये है आपका प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। पहले तो आपसे यही बताया गया कि दिए गए प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ तो जो प्रॉब्लम दिया गया है वह स्वतः पहले से ही किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब अगर ये तय कर चुके कि दिया गया प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर पी क्यू आर क्या है उसे आइडेंटिफाई किया जाए। का हियर पी इक्वल्स क्या हो जाएगा, -2tan x। क्यू इक्वल्स क्या होगा 5 और यस इक्वल्स होगा e⁻x sec x। तो आपसे यही बताया गया था सबसे पहले दिए गए प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ देखेंगे प्रॉब्लम ही d2y अपॉन dx² प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर के फॉर्म में था। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म से इस प्रॉब्लम को कंपेयर कर गया तो पता चला कि यहाँ p की जगह तो -2tan x है, q की जगह पर 5 है और r की जगह पी क्यू आर और r की जगह पर है e⁻x sec x है। तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड या नॉर्मल फॉर्म मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम u फाइंड आउट करेंगे। तो कहा लेट, पहले यही कह देते हैं लेट y इक्वल्स यू भी से इट इज इक्वेशन नंबर 2 बी दी complete solution of given of इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का मतलब y इज इक्वल टू यू भी को दिए गए प्रॉब्लम का क्या मान लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया। कब, तो देन u इक्वल्स फार्मूले पर जाइए e⁻−12 इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स का दिस इज इक्वल टू e⁻−12 इंटीग्रल ऑफ पी की जगह आपके पास है -2tan x dx। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा e⁻ इंटीग्रल ऑफ tan x dx। या यहाँ से u इक्वल्स मिल जाएगा e⁻ इंटीग्रल ऑफ tan x, तो e⁻ log ऑफ sec x, tan x का इंटीग्रल log ऑफ sec स्क्वायर x। इतना हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। sec x ना log ऑफ sec x, इतना आ गया। चलो भाई इसको कह देते हैं आर u इज इक्वल टू जो आपको मिल रहा है sec x, ये इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो u की जगह क्या रख देंगे, sec x का i भी इसी के साथ कंप्यूट कर लें। तो i इज इक्वल टू होता है q-12 dp अपॉन dx माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। यही तो होता है, देख लीजिएगा फार्मूला, याद कर लीजिए, ये स्टेप आपको याद रखना होगा। तो अब ये हो गया क्यू आपको पहले से पता कि क्यू इज इक्वल टू क्या है 5, तो 5 हो गया। -12 डी पी अपॉन डी एक्स की बात करेंगे तो p इज इक्वल टू है -2tan x, डी पी अपॉन डी एक्स करें -2tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x। माइनस लिखा है, माइनस लिख दिया, p स्क्वायर, p इक्वल्स है -2tan x, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 5
माइनस माइनस प्लस टू टू कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस सेक स्क्वायर यक्स माइनस फिर 4 4 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर यक्स हो गया। और सेक स्क्वायर यक्स माइनस 10 स्क्वायर यक्स दैट इज इक्वल टू 1, कुल मिला के 6 विच इज कांस्टेंट। तो आई आपको कांस्टेंट मिल गया। अब यस भी कंप्यूट कर लेते हैं, तो यस इक्वल्स होता है आर अपान यू। आर देखिए आपको क्या मिला हुआ है, आर मिला हुआ ई टू द पावर यक्स सेक यक्स, ई टू द पावर यक्स सेक यक्स कर दिया अपान यू। यू इज इक्वल टू भी आपको क्या मिला हुआ सेक यक्स, तो ये कुल मिला के आ गया ई टू द पावर यक्स का पुटिंग these results putting these results in normal form, that is नॉर्मल फॉर्म क्या होता है डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू यस वी गेट, देखा जाए क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस आई, आई इज इक्वल टू हम लोगों को मिला हुआ, देखिएगा आई इज इक्वल टू मिला हुआ 6, तो 6 भी इज इक्वल टू यस, यस इक्वल्स मिला हुआ ई टू द पावर यक्स, या डी टू अपान डी एक्स स्क्वायर की जगह अगर डी स्क्वायर लिख दें तो प्लस 6 ऑपरेटेड ऑन भी इक्वल्स हो गया ई टू द पावर यक्स, और इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो v का मान इन टर्म्स ऑफ x हमको मिल जाएगा। तो चूंकि यहाँ डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, v का कोफिशियंट 6 है, तो 1 और 6 दोनों कांस्टेंट है, v की डिग्री 1 है, डेरिवेटिव डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर की भी डिग्री 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं है। तो कुल मिला के ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशियंट बन चुका है। तो इसको तो आसानी से हम प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कहा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या यम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -6, या यहाँ से कह सकते हैं यम इक्वल्स प्लस माइनस आई रूट 6 हो जाएगा। तो सी एफ क्या होगा वो आसानी से बताया जा सकता है, जो रूट आया अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आया है, जहाँ अल्फ़ा की जगह 0 है, तो ये हो जाएगा C1 कॉस बीटा, बीटा की जगह क्या हो जाएगा √6 यक्स प्लस C2 साइन बीटा, बीटा की जगह क्या है √6 यक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर अल्फ़ा यक्स, और अल्फ़ा की जगह चूंकि 0 है तो ई टू द पावर 1 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। सी एफ निकल गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 अपान एफ डी की जगह देखिएगा क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस 6, तो डी स्क्वायर प्लस 6 ऑपरेटेड ऑन क्यू, क्यू की जगह लिखा हुआ ई टू द पावर यक्स। अब रूल्स अगर आपको याद आ रहा कि 1 अपान एफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में हो, तो आपको याद आ रहा होगा कि आपको समझाया गया था कि ई टू दी पावर ए एक्स में जो यक्स का कोफिशियंट होगा उसे डिनोमिनेटर में प्रत्येक डी की जगह सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर अगर नॉन जीरो आएगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। तो यहाँ यक्स का कोफिशियंट 1 है, इसका डी की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 6 इंटू ई टू दी पावर यक्स, कुल मिला के आ गया 1/7 ई टू दी पावर एक्स, इतना आ गया। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया, तो इसका मतलब अब हम प्रॉब्लम इक्वेशन नंबर 4 का सलूशन बता सकते हैं। का सलूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज, इक्वेशन 4 में देखेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो v का मान इन टर्म्स ऑफ x तो जाएगा C1 काश ऑफ √6 यक्स प्लस C2 साइन ऑफ √6 यक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/7 इंटू ई टू द पावर यक्स, और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 7। अब u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, v की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ चुकी है, तो u और v की वैल्यू मतलब इक्वेशन 3 और 7 का यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में कर दें तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन हमको मिल जाएगा। तो यूजिंग
इक्वेशन 6 and 7, 6 नहीं 4 and 7, जी हाँ, 5 नहीं, इक्वेशन नंबर 7 और u की वैल्यू 3 है, तो यूजिंग इक्वेशन 3 and 7, 3 and 7 फिर से काट के लिख देते हैं 3 and 7 किस में, इन इक्वेशन 2 वी गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू भी, u की जगह आपको मिला हुआ है शेक एक्स, ये हो गया, इंटू भी की जगह हो गया C1 काश ऑफ √6 इंटू एक्स प्लस C2 साइन ऑफ √6 इंटू एक्स प्लस 1/7 इंटू e⁻x, और यही दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, कंप्लीट सोल्यूशन बन गया। तो आसानी से इस तरीके से हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर